नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। कहते हैं अगर जीवन में सुख की कामना है तो जरूरी है कि आपका शुक्र मजबूत हो, क्योंकि जिस भी जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उसका जीवन प्रेम और सुख के बीच गुजरता है। वही शुक्र ग्रह जिस जातक की कुंडली के लग्न भाव में विराजमान होता है वो जातक आकर्षक होता है, लेकिन जब ये ग्रह एक कमजोर स्थिति में हो तो एक क्रूर ग्रह की तरह आपको प्रभावित करता है। ऐसे में आज राशि अनुसार जानेंगे कि ये ग्रह किस राशि में बैठकर बनाता है राजयोग और किसके लिए खड़ी करता है परेशानी। बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह की। अगर शुक्र ग्रह कुंडली में उच्च के हों तो क्या फल देते हैं, और अगर शुक्र ग्रह स्वराशि के हों तो क्या फल देंगे, या अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त हो गया है या कुंडली में किसी ने बताया है कि शुक्र नीच का है, शुक्र 6, 8, 12वें भाव में है, शुक्र तृतीय भाव में है, शत्रु राशि में है, तो क्या परिणाम देंगे। आज हम आपको 12 लगन के अनुसार ये जानकारी देंगे कौन कौन से लगन में शुक्र जो है बली होते हैं और कौन से लगन में शुक्र थोड़ा सा अशुभ फल देते हैं या नुकसान करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हम ये शुक्र के बारे में बता रहे हैं, इस शुक्र के फल क्या होते हैं, शुक्र के रिजल्ट क्या है, यानी कि शुक्र जो है हमारी कुंडली में किन चीज़ों का कारक है और शुक्र की राशियाँ कौन कौन सी हैं, शुक्र कौन सी राशि में उच्च का होता है, कौन सी राशि में नीच का होता है, ये भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र किन भावों में बैठकर लक्ष्मी योग बना देता है और किन ग्रहों के साथ बैठकर ये राजयोग बना देता है, यानी कि आपकी कुंडली में शुक्र कितना बलवान है, ये इस चीज़ से पता चलता है कि आपके पास सुख साधन कैसे हैं, आपके पास लक्ष्मी कितनी है, आपके मकान कितने हैं, धन धान्य की क्या स्थिति है, आपकी लाइफ में कितनी भोग विलासता है, आपका वैवाहिक जीवन कैसा है, ये सब आपका शुक्र तय करता है। अगर शुक्र मजबूत है तो जीवन में सभी चीज़ें बहुत ही मजबूत रहेंगी। आपके जीवन में कभी धन की धान्य की कमी नहीं रहेगी, कभी सुख साधन कम नहीं रहेंगे, कभी भी किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो दर्शकों, सबसे पहले बता दें कि शुक्र कुंडली में किन चीज़ों का कारक होता है। देखिए, शुक्र जो है कुंडली में भोग विलासता का कारक है, धन धान्य का कारक होता है, प्रेम का कारक है, सौंदर्य का कारक है, संगीत का कारक शुक्र माना जाता है। घूमने फिरने से हम शुक्र को देखते हैं, बाग बगीचा ये भी शुक्र के कारक होते हैं। तो शुक्र इन प्रमुख चीज़ों का कारक है, फैशन का कारक है, लग्जरियस चीज़ों का कारक है, जीवन में आपके घर में कितनी बरकत है, जिंदगी में आपकी कितनी शोहरत है, मान सम्मान का कारक शुक्र है, फिल्म लाइन का कारक शुक्र है, मीडिया का कारक शुक्र है, आप कितने पॉपुलर हैं, इस चीज़ का कारक शुक्र है। यानी कि अगर आपकी लोकप्रियता में 4 चांद लगे हुए हैं, आपका मान सम्मान उच्च कोटि का है, तो ये मान लीजिए कुंडली में आपका शुक्र बहुत बलवान होगा, तभी ये संभव है। बिना शुक्र के बलवान के व्यक्तियों की ख्याति उनको नहीं मिल पाती है, मान सम्मान नहीं मिलता है। शुक्र स्त्री का कारक है। जिन व्यक्तियों का शुक्र मजबूत होता है उनको स्त्रियों का पूर्ण सुख मिलता है, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है, स्त्री के द्वारा उनका भाग्य उदय होता है। ऐसे पुरुष का जिनकी कुंडली में शुक्र उच्च का हो, शुक्र सप्तम भाव में हो, सप्तम भाव के कारक होकर दशम भाव में बैठे हों, लगन में स्वग्रही के हों या उच्च के हों, तो ऐसे व्यक्तियों का जो हम कहते हैं कि वैवाहिक जीवन बड़ा अच्छा रहता है और इनका जो भाग्योदय है वो विवाह के बाद होता है, किसी स्त्री के द्वारा होता है। स्त्री इनके भाग्योदय में बड़ी सहायक सिद्ध होती है। तो चलिए सबसे पहले बता देते हैं अब लगनों के आधार पर कि कौन कौन से लगन में शुक्र की जो स्थिति है दर्शकों ये बहुत ही अच्छी रहती है और कौन से लगन में मध्यम रहती है और कौन से लगन में इतना अच्छा नहीं रहता है। उससे पहले आपको बता दें, शुक्र कुंडली में वृषभ राशि का कारक है, तुला राशि का कारक है और कन्या राशि में ये नीच के हो जाते हैं। मीन राशि में इनको उच्च का माना गया है, यानी कि मीन राशि में अगर आपकी कुंडली में शुक्र बैठे हैं तो ये सबसे पावरफुल हैं, इनसे पावरफुल कहीं नहीं है। यहाँ शुक्र सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, सबसे ज़्यादा बरकत देते हैं, सब कुछ सुख साधन जिंदगी में आपको दे देंगे। अगर मिथुन राशि में बैठे हैं तो भी बहुत अच्छा है। खुद की राशि वृषभ राशि और तुला राशि में भी शुक्र बहुत ही शुभ माने गए हैं। यहाँ आपको शुक्र धन धान्य प्रोस्पेरिटी से, सुख साधन से हमेशा बरकत बनाए रखेंगे आपके घर में। तो बता देते हैं मेष लगन के बारे में क्या स्थिति रहती है। देखिए, मेष लगन में शुक्र जो है, यहाँ पर शुक्र को द्वितीय भाव और सप्तम भाव का
कारक माना गया है। यहाँ पर शुक्र इतना शुभ नहीं माना गया है, इतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ मार्केश भी अपनी दशा अंतरदशा में परेशानी भी दे देगा। और अगर यहाँ पर शुक्र दशम भाव में है, शुक्र 12वें घर में उच्च का है, शुक्र स्वग्रही सप्तम भाव में है, द्वितीय भाव में है, पंचम भाव में है, तो विशेष लाभ देगा, सुख साधन बढ़ेंगे, भाग्य की वृद्धि होगी। वृषभ लगन जो कि इनके खुद का लगन है, यहाँ शुक्र लगनेश है, तो यहाँ शुक्र बहुत बढ़िया फल देते हैं, सुख साधन आपके बढ़ाएंगे, मान सम्मान की वृद्धि करेंगे, बशर्त की अष्टम भाव में और 12वें घर में ना हो तो और तृतीय भाव में ना हो, तो आपको विशेष लाभ देंगे, सुख साधन बढ़ेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मिथुन लगन, यहाँ शुक्र जो है पंचमेश है, विशेष लाभकारी है। हालांकि शुक्र द्वादेश भी है, लेकिन द्वादेश का यहाँ दोष नहीं लगता, क्योंकि पंचम भाव जो है शुक्र की मीन राशि है। तो शुक्र यहाँ सुख साधन बढ़ाएंगे, मान सम्मान की वृद्धि होगी, काम कारोबार आपका अच्छा रहेगा, संतान सुख मिलेगा, भाग्य की वृद्धि होगी। अगर आप फिल्म लाइन में जाना चाहते हैं, मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, रिपोर्टर बनना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा योग बनता है। अब आते हैं कर्क लगन में। कर्क लगन वालों के लिए चतुर्थ भाव का कारक होता है शुक्र, और उसके साथ साथ 11वें भाव का भी कारक है। ये दोनों ही भाव लाभ के हैं। यहाँ शुक्र जबरदस्त धन लाभ देंगे, सुख साधन आपके बढ़ाएंगे, मान सम्मान की वृद्धि होगी। और यहाँ पर आपके पास एक से ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी, आपके पास कहने के मकान एक से ज़्यादा होंगे, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते होंगे। लेकिन यहाँ पर शुक्र जो है नीच का नहीं होना चाहिए, अन्यथा उतना शुभ फल नहीं देता है। सिंह लगन की बात करते हैं, यहाँ तृतीयेश है और यहाँ दशमेश है। शुक्र यहाँ मध्यम फल देते हैं, क्योंकि लगन के शत्रु हैं। अगर दशम भाव में बैठे हैं तो बहुत अच्छा है, लगन में भी शुभ रहेंगे। तृतीय भाव में बैठे हैं तो पत्रकारिता के लिए बहुत अच्छा है, सुख साधन रहेंगे, काम कारोबार की तरक्की होगी, मान सम्मान की आपकी यहाँ वृद्धि होगी। शुक्र यहाँ पर द्वितीय भाव में नहीं होने चाहिए, अन्यथा यहाँ धन की हानि करते हैं। अब आते हैं इनके मुख्य लगन कन्या लगन पर। कन्या लगन में शुक्र बहुत ही लाभकारी होते हैं, धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। भाग्य भी साथ देगा, धन भी आएगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी, आपका काम कारोबार भी बहुत अच्छा रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। आते हैं तुला लगन पे, जो कि इनका लगन खुद का ही है। तुला लगन में शुक्र लगनेश और अष्टमेश हो जाते हैं। यहाँ शुक्र अगर नीच के हो गए या पाप प्रभाव में हो गए बहुत ज़्यादा, तो ये आयु के लिए खतरा कर देते हैं, आयु को कमजोर कर देते हैं। लेकिन आमतौर पर शुक्र यहाँ बहुत अच्छा फल देते हैं। लगनेश होकर अगर उच्च के हो गए हैं तो ये मिला जुला फल देंगे। यहाँ छठे भाव में सेहत थोड़ी ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि छठे भाव में उच्च के हो जाते हैं। लेकिन लगनेश हो गया अगर दशम भाव में है, चतुर्थ में है, पंचम में, एकादश में, नवम में, तो विशेष लाभकारी है, धन धान्य की, सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, मान सम्मान की उच्च कोटि का रहेगा। वृश्चिक लगन में मिला जुला फल देंगे। यहाँ धन धान्य तो देंगे, पर भोग विलासता, कामुकता आपकी बढ़ा देंगे, आप गलत सोबत में पड़ सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि धन धान्य की यहाँ आपको वृद्धि जरूर करेंगे। धनु लगन में शुक्र शुभ नहीं माने गए हैं, इसके शत्रु हैं, क्योंकि यहाँ छठे भाव के कारक हैं, रोग ऋण शत्रु में वृद्धि करेंगे। अपनी दशा का राजा है तो पहले 10 साल परेशानी रहेगी, आखिर के 10 साल में शुक्र यहाँ लाभ देंगे, धन धान्य की वृद्धि देंगे, विदेशों से लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फायदा भी आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको शुभ आचरण के करने की सलाह दी जाती है। स्त्री का बिल्कुल अपमान न करें, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आते हैं मकर लगन पर। यहाँ शुक्र बहुत ही शुभ होते हैं दर्शकों। उसका कारण क्या है? यहाँ शुक्र पंचमेश हैं और दशमेश हैं, यानी कि ये दोनों भाव बहुत ही शुभ माने जाते हैं। यहाँ संतान सुख की वृद्धि होगी, मान सम्मान आपका उच्च कोटि का रहेगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, खुद के आप बड़े व्यापारी होंगे, राजनीति में उच्च पद पे होंगे, काम कारोबार भी आपका अच्छा चलेगा। अब बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन में भी शुक्र यहाँ पर बहुत ही शुभ माने गए हैं, चतुर्थेश हैं, चतुर्थ भाव के कारक हैं और भाग्य के कारक हैं। यहाँ भाग्य की वृद्धि होगी, पिता का भाग्योदय होगा, सुख साधन बढ़ेंगे, मान सम्मान की वृद्धि होगी। आपके पास एक से ज़्यादा मकान होंगे, एक से ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी और गाड़ी भी बड़ी बड़ी होंगी आपके पास, जिनका आपको बहुत ज़बरदस्त जीवन में लाभ मिलता है शुक्र का। यहाँ पर अगर शुभ स्थान में बैठा हो, चतुर्थ में हो, नवम में हो, एकादश में हो तो विशेष लाभ, लगन में हो तो और भी अच्छा, द्वितीय में हो तो सबसे बलवान माना गया है। बात करते हैं आखिरी लगन मीन लगन की। मीन लगन में शुक्र की स्थिति बहुत ही शुभ मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर दर्शकों बहुत से ज्योतिषी कहते हैं कि शुक्र यहाँ उतना शुभ फल नहीं देता, लेकिन मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस ये है कि मीन लगन में यहाँ शुक्र उच्च के होते हैं, तो लगन में हो तो विशेष लाभकारी है। बस यहाँ पर नीच के नहीं होने चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। अष्टम भाव में हो तो भी स्वराशि के यहाँ अच्छा फल देंगे, कोई परेशानी नहीं है। नीच के ना हो, छठे भाव में ना हो तो आमतौर पर शुक्र यहाँ भी आपको अच्छा देगा, सुख साधन बढ़ाएंगे, मान सम्मान की वृद्धि होगी, काम कारोबार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। तो दर्शकों, आज हमने आपको शुक्र की जानकारी दी। भोग विलास का कारक है, मान सम्मान का कारक है, धन धान्य का कारक है, लक्ष्मी का कारक है, सुख साधन का कारक है। शुक्र मजबूत है तो जीवन में सब कुछ मजबूत है।
अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर है तो शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें। स्त्री का अपमान बिल्कुल ना करें, स्त्रियों का सम्मान करें। घर पर नियमित रूप से कपूर जलाएं तो विशेष लाभ होगा। वैभव लक्ष्मी का व्रत करें, मां लक्ष्मी की आराधना करें, ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। कन्याओं की सेवा करें, सफेद वस्त्र उनको दान करें, उनको धन धान्य से परिपूर्ण करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। अगर आपका शुक्र मजबूत है तो एक ओपल रत्न धारण करें या हीरा धारण करें अनामिका उंगली में, तो विशेष लाभ आपको मिलेगा। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में कुछ और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।